ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, दीर्घ समय हो गया आप सबकी सेवा में नहीं कर सका। आज पुनः आपकी सेवा के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए अपना मन को उस प्रसंग तक ले जाते हैं जहाँ हम लोगों ने नारद जी को वन में अकेले छोड़ दिया था। मित्रों, भक्तों, वेदांतियों ने जब उन्हें मंत्र का उपदेश दिया और उस स्थान का परित्याग करके चले गए, कुछ दिनों के पश्चात नारद जी की माता की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उन्होंने उनका अंत्येष्टि संस्कार करवाया किया। जो भी माता के लिए मरणोपरांत कार्य होता है सब संपन्न करने के बाद छोटे से बालक थे, जो भी किया होगा, कुटिया में आग लगा दी और उत्तराखंड की ओर चल पड़े। दीर्घ पथ, छोटे से बालक, कोई आश्रय नहीं है, ठोर ठहराव नहीं था। दीर्घ पथ अतिक्रम करने के पश्चात उनके शरीर में क्लांति का अनुभव होने लगा। क्लांत हुए, श्रांत हुए, परिश्रम से थक गए। सामने देखा है कि सरोवर का शीतल जल उनके मन को, उनके तन को आकृष्ट करने लगा। नारद मुनि उस जल में स्नान करते हैं एवं थोड़ा जल पान भी करते हैं। मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। उसी सरोवर के तट पर एक विशालकाय वटवृक्ष था। उसी की छाया में नारद मुनि उपविष्ट हो गए, अर्थात बैठ गए। जब मन शांत होता है, तन थोड़ा शांत होता है, तो फिर मन अपने आप आध्यात्मिक वातावरण में प्रविष्ट होने लगता है। वेदांतियों ने जिन मंत्र का उपदेश किया था, ओम नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरषणाय च, इस मंत्र का नारद मुनि जप करने लगे। धीरे 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 मंत्र की ध्वनि के साथ उनका मन, उनके मन में जितनी तरंग उड़ती थी वो मंत्र ध्वनि के तरंग के साथ सब विलीन होने लगी। धीरे धीरे ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, ध्यायतः चरणाम्बुजं भाव निर्जित चेतसा उत्कंठात अश्रुकलाक्षस्य हृदय सिन्मय शनैर हरिः। धीरे धीरे जब जप करने लगे तो नारद जी का भाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे नेत्रों से अश्रुपात हुए, गला गदगद हो गया। बस उसी क्षण की चाहत में हरि रहते हैं। जहाँ प्रेम होता है हरि सर्वत्र है, पर जहाँ प्रेम होता है हरि तत्क्षण उसी स्थान पे प्रकट हो जाते हैं। हरि को जब देवताओं ने खोजा, महादेव से पूछा हरि कहाँ है, तो महादेव ने एक सुंदर उत्तर से समाधान किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हे भक्तों, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि हरि सर्वत्र हैं, व्यापक है, सर्वत्र उनकी उपस्थिति है, परंतु प्रेम प्रगट होए में जाना। मैं जानता हूँ हरि प्रगट केवल प्रेम में ही होता है। इसलिए वेदव्यास यहाँ लिखते हैं, ध्यायतः शरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा। भाव के साथ जब कोई भजन करता है, उत्कंठा अश्रुकलाख्यास्य हृदयासिन में शनैर हरि, धीरे धीरे हरि श्री नारद मुनि के हृदय में प्रकट होने लगे।
नारद जी के आनंदाश्रु बहने लगे। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलक अंग अति निर्वृत आनंदम संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। मुनि का मन आनंद सागर में गोता लगाने लगा। जो भी आनंद के लक्षण होते हैं सब प्रकट होने लगे। आंखों से अश्रुपात होना, अंग अंग रोमांचित होना, पुलकावली हो जाना, जो भी अष्ट सात्विक विकार नारद जी के मन में प्रकट होने लगे। परंतु मित्रों, ये भगवत साक्षात्कार दीर्घ समय तक नहीं रहा। नारद मुनि को इतना आनंद हो रहा था वो ही जानते थे। हम केवल शब्दों के माध्यम से मित्रों केवल अनुमान मात्र लगा सकते हैं। पर थोड़े समय के पश्चात भगवान अंतर्हित हो जाते हैं। नारद मुनि तड़फड़ाने लगते हैं, जैसे एक मछली को जल से अलग कर दिया जाए, जैसे किसी निर्धन को पहले धन दिया जाए और पश्चात उनसे धन छीन लिया जाए। जो अवस्था होती है, जो दशा होती है, नारद मुनि की वही दशा हुई। नारद मुनि पुनः प्रयास करने लगे। उन्होंने सोचा, लगता है कि कहीं मेरे ध्यान में कहीं कुछ हमारे भजन में कोई त्रुटि हो गई। नारद मुनि पुनः अपने मन को मनमोहन के चरणार बिंदु में निवेश करने के लिए प्रयास किया, परंतु शत प्रयास करने के पश्चात भी नारद मुनि सफल नहीं हुए। वेदव्यास कहते हैं, दिदक्षुस्तद अहम भूय परिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोपि नापश्यत अवितृप्त इवातुरः। पर उसी समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम माम द्रष्टुम यह हरति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम। हे नारद, खेद के साथ मैं कहता हूँ, आकाशवाणी हुई अर्थात भगवान ने कहा, हे नारद, खेद के साथ हमें कहना पड़ता है, इस जन्म में और मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। अर्थात जो दर्शन तुमको प्राप्त हुआ है वो दर्शन तुमको इस जन्म में और दोबारा संभव नहीं होगा। क्यों? प्रश्न उठेगा। अविपक्व कषायाणाम, अविपक्व कषाय, कषाय माने दोष। यदि किसी के जीवन में कुछ दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोष अंतःकरण में रह जाते हैं, जब तक वो पूर्ण मात्रा में पूर्णतया शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान का पूर्ण साक्षात्कार मित्रों नहीं होगा। नारद मुनि आकाशवाणी श्रवण करने के पश्चात जो परिश्रम करते थे उससे विरत होते हैं। भगवान आकाशवाणी करके चले गए और नारद मुनि पुनः उत्तराखंड की ओर चल पड़े। बस भगवान का जो थोड़ा सा झलक, जो दर्शन उन्हें उपलब्ध हुआ था, प्राप्त हुआ था, उसी में उनका मन में न प्रवेश कर गया। मित्रों, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद जो अपने आप को अंतर्हित कर लिए, इसके पीछे यही कारण है। एक बार जो दर्शन कर लेता है वो आनंद को बुला नहीं सकता। उनका मन उसी वस्तु को हमेशा चाहता रहता है। यही है साधन, यही है शुद्ध होने की परिपाटी, यही है शुद्ध होने का उपाय। जब बारंबार हमारा मन अविच्छेद रूप से निरंतर भगवान की ओर दौड़ेगा, बस यही धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा। संसार की ओर दौड़ता है मन, धीरे धीरे दूषित से दूषित होता चला जाता है। भगवान की ओर दौड़ता है मन, शुद्ध से अतिशुद्ध हो जाता है। सत्वाभिलंबम परिशुद्ध विशुद्ध सत्वम। भगवान की स्थिति सत्व गुण से भी ऊपर है। जब तक तीनों गुणों में हमारा मन प्रविष्ट रहता है, आबद्ध रहता है, संश्लिष्ट रहता है, तब तक भगवान का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। माम च जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मित्रों, आप लोग अनेक लेक्चर सुन रहे हैं, सुनते भी होंगे, यूट्यूब में आपने अनेक बार सुना होगा, अनेक भक्तों से, साधकों से और कथा वाचकों से। वो भगवान को पाना बड़ा सरल है। अरे भाई, जरा उनसे पूछ करके देखो कितने बार दर्शन किए। नहीं, ऐसा नहीं होता। नारद मुनि बहुत प्रयास करते हैं, सब कुछ छूट गया। 5 वर्ष के बालक जंगल में भटक रहे थे। जब संपूर्ण शरणागति होती है तब कहीं प्रभु का दर्शन होता है। नारद मुनि उस समय अनेक समय अतिबाहित कर दिए। समय आया,
समय के पश्चात धीरे 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 उनकी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती चली गई। गाम पर्यटन तुष्ट मनः गतस्पृह कालम प्रतीक्षण मदो विमत्सरः। मैं मत्सर से रहित हुआ, घृणा से, किसी से नफरत से मैं रहित होने लगा, मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। गाम पर्यटन, मैं से धरती पे पर्यटन करने लगा। तुष्ट मना, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जिसने भगवान को एक बार पा लिया है मित्रों, उसके मन में फिर भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं होती। आगे नारद जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक समय बीत गया। मित्रों, ये जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको इस शरीर मिला है, चाहे भगवत साक्षात्कार हो भी जाए तो जो भी हमने कर्म किया है उसको तो भोगना पड़ेगा, उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े भक्तों के जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट आते हैं, पर उसके पीछे यही कारण नहीं है कि उन्होंने पाप किया, नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप जो उन्हें शरीर मिला है, वो शरीर जब तक उसका भोग नहीं कर लेता उसका पतन नहीं होता। सुख दुख सुख दुख, ये मिश्रित फल से शरीर बना हुआ है। इसलिए भक्तों को उपदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि धीरज रखो, धीरज खोने से भगवत भक्ति के पद से तुम च्युत हो जाओगे। नारद मुनि धीरज के साथ उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। अरे समय आ गया। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो नापत्यत पांच भौतिक। समय आया जब नारद जी का मन अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो गया और उनके कर्म वासना से जो शरीर बना हुआ था, जब उसका अंतिम समय हो गया, जैसे मित्रों आकाश में बादल चमकती है और दूसरे क्षण में बादलों में ही वो बिजली अंतर्हित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये पांच भौतिक शरीर पतित हो गया, भूमि धरा पर गिर गया और उनके शरीर जो दिव्य आत्मा है वो दिव्य आत्मा को एक दिव्य शरीर की प्राप्त हो गई। नारद मुनि बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे तड़ित सौदामणि यथा, सौदामणि कहते हैं बिजली को, सौदामणि कहते हैं बिजली को, तड़ित भी कहते हैं बिजली को। एक क्षण में अचानक आप देखे होंगे काले बादलों में बिजली चमकती है, उसका कितना समय लगता है, एक पल मात्र। उसी प्रकार प्राण उनके शरीर से आत्मा निकले और तुरंत दिव्य शरीर में वो उनके आत्मा निविष्ट हो गए, प्रविष्ट हो गए। मित्रों, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, उसको अनुभवी योगी साधक ही समझ पाता है, कैसे शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जैसे ध्रुव महाराज जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर वो दिव्य धाम को प्रस्थान करते हैं, अर्थात मृत्यु को ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे कोई फूल माला का स्वीकार करता है। मित्रों, यही है जीवन का उद्देश्य। जो भी हम शास्त्र पाठ करते हैं, वेद वेदांतों का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसमें परिश्रम तो खूब होता है, परंतु केवल इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहकर थोड़ी कौड़ी के पीछे, थोड़ी प्रशंसा के पीछे जब व्यक्ति पागल हो जाता है, भागवत उसकी निंदा करती है। भागवत कहती है शब्द ब्रह्मणि निष्णातम न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फल यथोनो मिव रक्षतः। बड़ा सुंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातम, वेद आदि पाठ करने में, व्याकरण आदि पाठ करने में बहुत परिश्रम होता है, ये अनुभव हम लोग को है। कितनी कॉम्प्लिकेसीज होती है, उसमें बहुत सारे समाधान को ढूंढना पड़ता है, न्याय व्याकरण मीमांसा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। तो यहाँ भगवान साक्षात कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव शब्द ब्रह्मणि निष्णातम, निष्णात माने पारंगत होना, दक्ष होना। जो व्यक्ति वेदशास्त्र में, पुराणों में व्याख्या करने में, प्रवचन देने में तो बड़ा माहिर है, पटु है, न निष्णायात परे यदि, परंतु यदि वो मार्ग जो बताया गया है उस मार्ग में नहीं चल रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, ध्यान मंत्र जप आदि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहा गया? भगवान कहते हैं श्रमस्तस्य श्रम फल। माने जैसे कोई व्यक्ति केवल भूसा कूटता है, भूसा कूटने से चावल तो नहीं मिलने वाला है। आप देखे होंगे जब फसल खेत से आती है,
कई बार गेहूं का भूसा खेतों में जमा रहता है। कोई व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, कहेगा मैं भूसा कूटता रहूंगा, 100 साल तक भूसा कूटे, फिर भी उनको एक गेहूं की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार यहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं श्रमस्तस्य श्रम फलम, कोई भी हम परिश्रम करते हैं उसमें फल मिलना जरूरी है, फल मिलता भी है। तो कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति जो शास्त्रों में तो प्रयास करता है, खूब मेहनत करता है, पर भगवत प्राप्ति के दिशा में अर्थात भजन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मंगला आरती आदि उठना, तुलसी में जलदान देना, अर्थात जो साधन भक्ति नहीं करता, तो उसका ये जो वेद शास्त्रों का रटना वो उसके लिए बेकार है। श्रमस्तस्य श्रम फल, वैसे परिश्रम करके केवल परिश्रम को फल के रूप में पाया। एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, अधेनुमिव रक्षतः ही कहते हैं निश्चित रूप से अधेनुम, अधेनु माने अधेनु कहो कुधेनु, धेनु माने गाय, जो गाय दूध नहीं देती है अथवा बच्चा नहीं देती है, जैसे उसका पालन पोषण करने में केवल परिश्रम ही सार होता है, तो वेदशास्त्रों का जो अध्ययन अध्यापन किया वो केवल बस वही परिश्रम मात्र हुआ। इसलिए मित्रों, नारद मुनि जैसे सरल होना चाहिए, उपदेश प्राप्त करके वेदशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पर केवल उन्हीं में अटक जाना ठीक नहीं है। वहाँ से हट जाना, हट के जो अर्थ दिया गया, वेद कहता है भगवान को प्राप्त करो, प्राप्य वरान्य बोधत, जाओ बड़ों के पास जाओ, साधुओं के पास जाओ, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करके उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। बस प्रभु प्रसन्न प्रयास से है, प्रभु की प्राप्ति प्रयास से है। इसलिए नारद मुनि को भगवान का साक्षात्कार हुआ, फिर अंतर्हित हुए, और नारद मुनि अपेक्षा करते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन बीता, एक रात बीती, यानी कि ब्रह्म काल उपागते, जब एक दिन एक रात बीती, तब जब दूसरे कल्प का प्रारंभ होता है, नारद जी और दासी पुत्र के रूप में नहीं, नारद जी ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के पुत्र, दासी पुत्र नहीं। रामचरितमानस में कहा गया, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि ने, नारद ने अपने इतिहास, अपने जीवन में जो घटना घटी थी, दासी पुत्र से कैसे ब्रह्मपुत्रत्व को प्राप्त किए, बड़ी छोटे बहुत नीच लेवल से आकर, नीच स्तर से आकर सर्वोच्च परमेष्ठि के ब्रह्मा के पुत्र पद को प्राप्त करना मित्रों कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इतनी बड़ी योग्यता को प्राप्त कर गए, और इतना नहीं, सहज रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त कर गए। भगवान ने उन्हें वीणा दी, बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी गायन वादन में बड़े दक्ष हैं, नारद जी के गायन से प्रभु प्रसन्न हुए, और लक्ष्मी जो वीणा वादन करती रहती थी, भगवान ने कहा, लक्ष्मी मेरे भक्त नारद जी, उनको कुछ उपहार देना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मी जी के वीणा को लाकर नारद जी को उपहार के रूप में दिया। तब नारद जी कहते हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। हे वेदव्यास, भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने हमें अपनी वीणा दी, बस उसे वीणा के तार पे स्वर ब्रह्म और हरि कथा को झंकृत करते हुए मैं संसार में बस भ्रमण करता हूँ। मित्रों, ये है नारद जी का इतिहास। कैसे नारद जी ने साधु संग प्राप्त किया। सबसे पहले नारद जी ने सेवा की, सेवा से साधु संग की प्राप्ति हुई। फिर उनको मंत्र मिला, और मंत्र का उन्होंने जप किया, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की प्रसन्नता, उनका प्रसाद। एक लंबा इतिहास कहाँ से, सत्संग से प्रारंभ हुआ था, और सत्संग का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति में पर्यावसान हुआ। जब हम किसी का अनुभव श्रवण करते हैं तो हमारे मन में भी उस वस्तु की प्राप्ति के लिए आकांक्षा जगती है। मित्रों, नारद मुनि के इस अनुभूत से हम सबको सीखना चाहिए। जिस प्रकार से नारद जी को प्रभु की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से हम सबको
भगवान की प्राप्ति हो जाए और जीवन का जो लक्ष्य, जिस मिशन को पूरा करने के लिए प्रभु ने भारत भूमि में हम सबको जन्म दिया है, बस उनका मिशन, हमारा मिशन पूरा हो जाए, हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और जो प्रसंग हम लोगों ने चर्चा की उसको घर पर पाठ करिए और आपको अच्छा लगता है दूसरों को सुनाइए। और इसको ये हमारे चैनल है, थोड़े ही लोग हैं, थोड़ा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। आपके लिए अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण।